हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2019 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल देख लेते हैं। द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरैक्स बीट टेस्ट ऑफ क्रोमियम 3 सॉल्ट इज ड्यू टू। तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जो बीट टेस्ट में जो बीड कलर जिसका आता है वो एक मेटल होता है और उसका मेटाबोरेट। तो इसमें हमें क्रोमियम मेटल दे रखा है, तो क्रोमियम मेटाबोरेट होगा अपना सॉल्ट जिसका बीट टेस्ट आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई करने सीधा ओर के नाम दे रखे हैं। और क्या है? कैलामाइन हमें पता है, जिंक कार्बोनेट ये हो सकता है। मैलाचाइट कॉपर का ओर होता है, कॉपर कार्बोनेट कार्बन हाइड्रोक्साइड ये होता है। वैसे चलो मान लो ये नहीं पता। मैग्नेटाइट ये तो पता ही होना चाहिए, Fe3O4, तो सी सीधा ही आ जाएगा। और क्रायोलाइट हम बॉक्साइट के एक्सट्रैक्शन में यूज करते थे मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए, Na3Al(F6). तो इजी क्वेश्चन था ये देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ aqueous solution of sodium stearate which behaves as a strong electrolyte is recorded at varying concentrations of sodium stearate. Which one of the following provides the correct representation where CMC is critical micellar concentration? तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अंडर रूट सी के साथ कुछ ऐसे वेरी करती है, KCl का जैसे हमने पढ़ा था। तो चलो ऐसे वेरी, पर जब CMC आएगा तब बहुत बड़े बड़े मिसल्स बन जाएंगे हमारे, तो कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी। तो जब CMC यहाँ पे आएगा क्रिटिकल तो वैसे बिल्कुल ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है? सी दिख रहा है हमें। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रखा है टिन क्लोराइड क्यू अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्यू टिन क्लोराइड या तो SnCl2 हो सकता है या SnCl4 होगा। चलो अब इसमें क्लोरीन माइनस डाला है और एक्स बनाया, तो ज़रूरी SnCl2 ही होगा SnCl4 में। और कितना क्लोरीन डालोगे? +4 से ज़्यादा में हम यूजुअली देखते नहीं है। तो क्या हो जाएगा? SnCl4 2 माइनस। और बोल भी रखा है एक्स इज अ मोनोएनायन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, तो इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेंट्रल एटम ऑफ एक्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्यू के लिए देख लेते हैं। इसमें क्या डाला? Me3n। तो ज़रूर क्या ही होगा इसमें, दो Cl होंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा Me3 से। यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे थोड़ा अच्छा बनाना है तो। इसमें क्या पूछ रखा है? देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वाई। बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड तो बनेगा ही। क्यू में क्या हो रहा है? जब इसमें हम CuCl2 डाल रहे हैं तो एक CuCl बन रहा है, तो कॉपर जो हमारा +2 से +1 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये ज़रूर ऑक्सीडाइज होगा, तो SnCl4 बन जाएगा, अपने स्टेबल वाले में 4+ में चल जाएगा। तो Z में 4+ में, तो ये गलत हो गया। सेंट्रल एटम ऑफ Z हैज़ 1 लोन पेयर, नहीं 0 लोन पेयर। तो आंसर ए और बी हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट W। MnO2 को KOH में डाला O2 के प्रेजेंस में, तो ये W सॉल्ट बनाता है। और ये हमें पता ही है, मैंने प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीट में पढ़ा था कि K2MnO4 बनता है। इसको इन्होंने W बोल रखा है। इसकी ऑक्सीडेशन कराइए तो KMnO4 बनेगा, इसको X बोल दिया। द मैंगनीज प्रेजेंट इन W इज Y एंड इन X इज Z। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये NCERT में डायरेक्टली लिखा हुआ है, स्टेटेड है कि प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट करते कैसे, तो इस प्रोसेस से करते हैं वो। तो ये पता होना चाहिए था, याद होना चाहिए था, तभी कुछ स्ट्राइक करेगा आगे। तो आगे क्या लिखा है? इन एक्वस एसिडिक सोल्यूशन वाई अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। हमें पता है ये जो +6 स्टेट में, ये एक +7 में जाती है और एक +4 में जाती है, इंटू Z एंड MnO2। बिल्कुल सही है। बोथ Y and X are colored, Y and Z are colored and have tetrahedral shape। टेट्राहेड्रल शेप तो दोनों की है, हमें पता ही है। ये Y जो है ग्रीन होता है और ये हमारा वायलेट होता है, तो बी भी सही है। क्या बोल रखा है? वाई सी में बोल रखा है वाई इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड जेड इज पैरामैग्नेटिक। जेड देख लेते हैं। डी +7 में है तो ये तो D0 है, तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा, तो उल्टा दे दिया इन्होंने। वाई हमारा पैरामैग्नेटिक होगा और जेड डायमैग्नेटिक होगा, तो ये तो गलत हो गया। डी क्या? इन बोथ वाई एंड जेड पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। बिल्कुल सही बात है। जैसे MnO4 माइनस बनाओ तो कुछ ऐसा बनता है।
तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो डी भी सही है। तो आंसर ए सी डी है। मेनली तो ये प्रेपरेशन मेथड पता होना चाहिए था, वरना फिर तो इजी है सवाल। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल मॉलिक्यूल्स पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। BeCl2, इसमें तो नो डाइपोल है, ये तो हमें पता ही है, कैंसल आउट हो जाता है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, NO2 देख लेते हैं। NO2 कैसे बनता है? ऐसा कुछ होता है NO2, इसमें अपना डाइपोल है, दिख रहा है हमें। NH3 में होता है डाइपोल, POCl3 में भी डाइपोल होगा। POCl3 अगर बनाए हम, ऐसा बनेगा, तो इसमें भी डाइपोल है। CH3Cl में भी डाइपोल है, तो इनमें तो परमानेंट डाइपोल है। BF3 हमें पता है, ये जो है हमारा ट्राइगनल प्लेनर होता है, नो डाइपोल होता है, तो सी भी गलत है। डी देख लेते हैं, SO2 में डाइपोल है, ठीक है। C6H5Cl में देख लेते हैं, इसमें भी डाइपोल मोमेंट है। H2SE, H2SE क्या है? SE जो अपने ऑक्सीजन के उसमें रहता है, तो ये तो H2O जैसा ही हो गया, तो इसमें भी डाइपोल है। और BrF5 में भी डाइपोल होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो बी और डी आंसर हो जाएगा इसका। इजी सा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग B2 among these ये कंपाउंड दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। B2H6, ये तो बड़ा ही फेमस स्ट्रक्चर है, बनाना बॉन्ड कहते हैं इसे। इसमें तो क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड के बीच में हमें बॉन्ड देखना है, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। B3N3H6, ये क्या होता है? ये होती है अपनी इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऐसे ऑर्डर में बनता है, और यहाँ पे बनता है माइनस प्लस, इसे फेमसली इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इसमें भी सेम काइंड के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। N2O में ज़रूर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, तो NN के बीच में बॉन्ड है, तो ये हो गया। N2O4 देख लेते हैं। N2O4 क्या होता है? NO2 का डाइमर होता है, उसमें क्या होता है, NO2 पे बॉन्ड बनता है, ऐसा कुछ होता है N2O4 का स्ट्रक्चर। तो इसमें NN के बीच में बॉन्ड है, ये भी होता है। H2S2O3, ये बना लें कोई, ये H2S2O3 क्या, H2 जैसे SO4 लिखते हैं, तो एक O की जगह S डाल दिया, ये ऑक्सीजन सल्फर, मतलब बात तो एक ही है ना, तो उसको सोच में बनाएंगे तो H2SO4 ऐसे बनता था हमारा। अब H2S2O3 में क्या होगा, एक O की जगह S हो जाएगा, तो इसमें भी SS के बीच में बॉन्ड है, तो ये भी सही है। और H2S2O8, इसमें एक पेरोक्सी लिंक होता है, ऐसे बनता है, तो इसमें SS के बीच में बॉन्ड तो नहीं है, पर OO के बीच में तो बॉन्ड है, क्योंकि हमें क्या पूछ रखा है, बस मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम काइंड, तो ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4। इजी है अगर स्ट्रक्चर सबके पता है तो। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ XeF4 plus O2F2 produces a xenon compound. Total number of lone pairs of electrons present on the whole molecule. अब ये हमारा, हमें पता है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो XeF6 बन जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स गिनने, तो गिन लेते हैं। तो ये 6 हो गए, इसके पास एक लोन पेयर होगा, और हर फ्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर होंगे। तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ रहा है, तो 3 लोन पेयर हर फ्लोरीन पे, तो 6 × 3 + 1,
दैट इज इक्वल टू 19। 19 पे लोन पेयर्स हो गए, एग्जिस्ट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल में। इजी सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपर 2 का सवाल है। द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग ऑफ गोल्ड from its ore with Cn minus in presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain AU and Z. तो ये हमें लीचिंग का प्रोसेस है, तो क्या करते थे इसमें AU प्लस Cn माइनस, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता था, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हम जिंक डालते थे, तो AU प्लस Zn Cn4 2 माइनस बनता था। तो क्या पूछ रखा है, टी पूछ रखा है, टी हमारा ये है जिंक, ठीक है। और क्या बोल रखा है, साइनेट प्रोसेस गोल्ड एक्सट्रैक्शन का लीचिंग में होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्यू, हमें पता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है, तो ऑक्सीजन सही है, क्यू भी। और क्या बोल रखा है, और एक जेड बनता है साथ में, ये जेड है हमारा, तो ए बी सी आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा ही सवाल है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू aqua regia, करेक्ट ऑप्शन बताने। Aqua regia is prepared by mixing HCl to HNO3 in 3:1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशो। रट्टा है, हाँ ऐसा ही होता है। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद aqua regia एक ऐसा अनायन बनाता है, ये बनता है इसमें, सॉरी 1 माइनस AU जो है अपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाता है। ये भी हमारा पूरा रट्टा है, पता होना चाहिए था, क्वालिटेटिव में पढ़ा था हमने, तो ये पता होना चाहिए तभी आएगा। सी क्या, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रिजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, द येलो कलर एक्वा रिजिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2, ये भी सही स्टेटमेंट है। एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लेना, उसमें ये सब स्टेटमेंट्स दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस है, जिंक को पहले हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाल रखा है, तो क्या बनेगा, एक ZnSO4 बनेगा। अब जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूस क्या होगा, सल्फर रिड्यूस होगा, तो +6 से वो +4 में चल जाएगा, SO2 बन जाएगा, और एक पानी निकल आएगा हमारा। बी में क्या है, फर्स्ट रिएक्शन मानते हैं। सेकंड में क्या है, इसमें सोडियम जिंकेट बनता है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। थर्ड के देख लेते हैं, जी जी के ZnSO4 है हमारा, तो ZnSO4 H2S और NH4OH, तो एक प्रेसिपिटेट बनता है इसमें जिंक सल्फाइड का, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये। और एक ये हमारा ऐसे बन जाएगा सल्फेट के साथ, और साथ में पानी निकल जाएगा, तो Z इज ए डर्टी वाइट इन कलर, ये Z है हमारा, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Z जिंक इन T इज +1, T क्या हमारा ये, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी +2 है, ये तो गलत है। R इज अ V शेप्ड मॉलिक्यूल, R क्या है, SO2, SO2 हमारा V शेप्ड मॉलिक्यूल है, लोन पेयर हमें दिखता नहीं है, सही बात है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, Q क्या है, हाइड्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, पता ही है, ACD आंसर हो गया, इजी सा ही सवाल है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिस एन MnCl बॉन्ड एंगल्स, दैट इज MnN और MnCl बॉन्ड्स इन सिस पोजिशन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल दिस, तो पहले मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कुछ सिस है तो EN ऐसे लिख दिया, चलो ये हमारा बन गया सिस Mn En2Cl2। अब क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ सिस N MnCl, यहाँ पे N होंगे, यहाँ पे कुछ होगा, फिर N होगा, चलो सिस N MnCl बॉन्ड एंगल्स बताना है। और ने क्या बोला कि MnN एंड MnCl आर इन सिस पोजिशंस, ठीक है, तो एक बार एक्सेस में बना के देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा विजुअलाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा Mn मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ N है, ठीक है, और यहाँ N है,
और यहाँ पे एक Cl है, इस एंगल पे Cl। अब हमें बता रखा है कि Mn और मैंगनीज नाइट्रोजन और मैंगनीज क्लोरीन सिस पोजीशंस में होने चाहिए। तो वो देख लेते हैं। एक ये हो गया, सिस पे है साथ साथ। एक ये हो गया, दो। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं। ये दो हो गए इस नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के साथ ये सिस पोजीशन पे तीन हो गए। ये तो ट्रांस है, ये तो हो नहीं सकता। तो इस नाइट्रोजन के एक है, इसके पास दो है। इसका देख लेते हैं, इसके पास भी एक है। और वैसे ही सिमिलर टू ये वाला, इस वाले के पास भी दो होंगे। तो टोटल कितना होगा? 2 4 5 6। तो 6 ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसमें मैंगनीज के पास नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है सिस पोजीशंस में। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट समझना कि Mn और MnN और MnCl जो है सिस पोजीशंस में हो, तो वो थोड़ा अजीब है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसे। सो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि एडवांस अभी पास ही है। तो आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं इनऑर्गेनिक के जो ये PYQs देख सकें। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।